हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार फायरमैन के लिए प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, जिसमें कि मैंने जीके जीएस में हिंदी के प्रश्नों को सिलेक्ट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और आज की इस क्लास का पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक डाल दिया हूँ, तो वहाँ से अगर लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से अगर लोग पीडीएफ लेकर के इजी वे में रीड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, चीज़ों को समझते हैं। प्रैक्टिस सेट आपको लगाते रहना है और अभी से ही लगाते रहना है, क्योंकि आपका जो एग्जाम है ये आपका मार्च में जो है 27 मार्च से आपका 27 मार्च को आपका जो है ये आपका एग्जाम आपको 2 फेज में कंडक्ट कराए जाएंगे। तो डेट आपका निर्धारित कर दिया गया है और इसी बीच में आपको जो अच्छे से प्रिपरेशन करना है, क्योंकि क्वेश्चन जो इस बार आपका वायरल नहीं होगा। जैसे कि आपने बिहार दरोगा में भी देखा होगा क्वेश्चन क्या होता है, अब वायरल नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि नोटिफिकेशन वहाँ पर आपको बढ़ा करके लिख दिया गया है कि किसी प्रकार का अगर जिस सेंटर से क्वेश्चन अगर वायरल होता है, अगर वहाँ पर क्वेश्चन चूंकि वायरल होगा ही नहीं, चूंकि CSBC की तरफ से पूरा जो यहाँ पर आपका इस बार सशक्त कर दिया गया। क्योंकि CSBC अगर चाहे तो क्वेश्चन किसी प्रकार का वायरल नहीं हो सकता। क्वेश्चन जो वायरल होता है ये CSBC के डिले के कारण से ही होता है, लेकिन अब किसी प्रकार का बिहार में क्वेश्चन वायरल नहीं होगा, चाहे बिहार पुलिस का एग्जाम दो, चाहे बिहार फायरमैन का या बिहार फॉरेस्टर का। और बिहार पुलिस में भी इस बार जो अपडेट दिया गया है, जिसमें कि दोस्तों वहाँ नोटिफिकेशन आपको लिख दिया गया है, किसी प्रकार का आप क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपका वायरल नहीं होगा। क्योंकि पहले बहुत धांधली हो चुका है, जिसमें की बात करें तो इसका जो है काफ़ी जो है मतलब बड़े पैमाना पर बोल सकते हो इसको कि काफ़ी इसमें जो है आपका कदाचार होता था, जिसमें कि अब दोस्तों किसी प्रकार का नहीं होगा, ये आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, इस बार जो पढ़ेगा उसी का रिजल्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, चीज़ों को समझते हैं। पहला प्रश्न ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 1 नंबर में पूछा जा रहा है कि जाड़े में किस दिशा से चक्रवात आकर भारत में वर्षा कराते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए जाड़े के दिन में जो वर्षा कराते हैं ये किस ओर से आती है, तो ये उत्तर पूर्व मानसूनी के कारण से ऐसा होता है, और उधर से ही क्या होता है कि चक्रवात आते हैं, जिसके कारण से भारत में वर्षा बनती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है 2 नंबर में आपको बताना है कि वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ये प्रश्न आप सभी को पता होना चाहिए कि वायुमंडल में जो उपस्थित पराबैंगनी किरणों को जो अवशोषित करने का कार्य करती है आपको O3 करती है, O3 करती है, जिसको केवल ओजोन के नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ओजोन से रिलेटेड आपका प्रश्न पूछे जाते हैं कि ओजोन की जो खोज किया गया था कब किया गया था, तो आपका 1913 में किया गया था, 1913 में किया गया था, 1913 में। इसका जो खोज किया गया था किसके द्वारा किया गया था, तो चार्ल्स फ्रेवी एवं हेनरी ब्यूसन के द्वारा किया गया था। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना जो कि आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आपको 3 नंबर में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि भारतीय रेलवे का डीजल इंजन लोकोमोटिव वर्क फिल्म निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए भारतीय डीजल इंजन का जो रेलवे डीजल इंजन का जो निर्माण किया जाता है ये आपका किया जाता है बनारस में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर ये बात कर लें कि जो इलेक्ट्रिक इंजन इसका आविष्कार कहाँ पर, सॉरी इसका जो बनावट यानी कि जो निर्माण किया जाता है ये कहाँ पर किया जाता है, तो इसका जो निर्माण किया जाता है ये किया जाता है आसनसोल में किया जाता है। ठीक है, इतने फैक्ट को याद रखिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट और दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि जो रेलवे का जो यानी कि रेलवे का जो शुरुआत हुआ था ये कब से हुआ था, ये भी आपको यहाँ पर पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि 16 अप्रैल 1853 को रेलवे का जो शुरुआत हुआ था, और सर्वप्रथम जो रेलवे जो चलाई गई थी ये मुंबई से थाने के बीच ये आपका 34 किलोमीटर की दूरी चलाई गई थी। ठीक है, तो इतनी चीज़ों को यहाँ से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है 4 नंबर में, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर। ब्रह्मपुत्र नदी जो है किस हिमनद से निकलती है, तो ये आपका चोमायुंग से आपका निकलती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर आपको याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी को जो पूछा जाता है कि तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, तो याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जो जानी जाती है इसको संगपो के नाम से जानी जाती है। ये भी आपको यहाँ पर पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है 5 नंबर में कि क्षोभ मंडल की सघनता बढ़ जाती है। तो बताइए कि क्षोभ मंडल की जो सघनता होती है ये किस दिनों में बढ़ जाती है, तो देखिए सघनता करने का मतलब है कि डेंसिटी, और ये क्या होता है कि शीत ऋतु में आपकी बढ़ जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जब वायुमंडलीय में क्या होता है कि जब वायुमंडल जब गर्म होती है तो उस समय क्या होता है कि उसका डेंसिटी अधिक हो जाती है। और ऐसे भी पूछा जाता है कि जो ध्वनि का जो वेग है ये कब अधिक होगा, जब वायुमंडलीय गर्म रहेगा तब, या वायुमंडलीय जो है ये जो है ठंडा रहेगा तब। तो देखिए वायुमंडलीय गर्म जब रहता है तो वहाँ पर क्या होता है कि जो उसका जो डेंसिटी है वायुमंडल का यानी घनत्व जो वो कम हो जाती है, जिसके कारण से ध्वनि का जो गमन होता है ये काफ़ी अधिक हो जाती है। लेकिन यहाँ पर बात करें कि अगर यदि ऐसा पूछा जाता है सघनता, तो सघनता एकमात्र है शीत ऋतु में क्या होता है कि सघनता बढ़ जाती है। क्योंकि शीत ऋतु में क्या होता है कि वायुमंडलीय ठंडा रहती है, जिसके कारण से यहाँ पर आपका क्या होता है कि ये जो होता है वायुमंडलीय ठंडा रहती है और इसके कारण से इसका सघनता बढ़ जाती है। तो ये आपका शीत ऋतु करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछे जा रहा है 6 नंबर में, यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है।
तो देखिए फ्रेंड्स, बात करें कि भारत में जो सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है ये किस राज्य में किया जाता है, तो याद रखिए कि कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि सुंदरबन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए सुंदरबन क्षेत्र की बात करें तो याद रखिए कि सुंदरबन क्षेत्र में जो सबसे अधिक मिट्टी पाई जाती है ये आपका जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसा प्रश्न आपको बहुत बार हो भी चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ आपको देखिए पूछा जा रहा है 8 नंबर में यहाँ पर आपको बताना है कि न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है। तो देखिए न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश की बात करें तो ये आपका बिहार हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट हो जाएगा। वही हम लोग अधिक की बात करें कि अधिक जो साक्षरता दर है ये किस राज्य का है, तो ये आपका केरल का है। कहाँ का है, ये आपका केरल का है, याद रखिएगा। ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण आपका फैक्ट होता है जो कि यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए। अगर ये पूछा जाता है कि जनसंख्या घनत्व सबसे कहाँ का अधिक है, क्योंकि 2011 के अनुसार ही पूछेगा, तो ये आपका बिहार का हो जाएगा, सबसे अधिक हो जाएगा। सबसे बड़ा स्टेट के बारे में पूछेगा तो ये आपका राजस्थान हो जाएगा। इसके अलावा सबसे अगर अधिक जनसंख्या की बात करें तो आपको उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और सबसे अगर यदि छोटा राज्य की बात करें तो गोवा हो जाएगा। सबसे बड़ा राज्य की बात करें तो राजस्थान हो जाएगा। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो आपका बिहार का हो जाएगा। और सबसे अधिक की बात करें तो आपका गोवा का हो जाएगा। गोवा से रिलेटेड फिर और याद रख सकते हो कि गोवा जो कब तक पुर्तगालियों के अधीन बना रहा था, 1961 तक बना रहा था। इस प्रकार के रिलेट करके पढ़ोगे तो काफी सारा आपका जीके जीएस कवर हो जाएगा। इसलिए आपको बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, सभी प्रकार के प्रश्न आपको जो है ये कवर होते रहेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ आपको देखिए पूछा जा रहा है कि ग्रैंड ट्रक रोड किस नाम से जाना जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए जो ग्रैंड ट्रक रोड है ये शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। और ये किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपका NH1 और NH2 के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए NH1 की बात करें तो ये देखिए आपका दिल्ली से लेकर के, याद रखिएगा ये आपका दिल्ली से लेकर के कहाँ तक जोड़ती है, दिल्ली टू ये जो है अमृतसर तक ये जो है आपका जोड़ती है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि दिल्ली से लेकर के अमृतसर जोड़ती है। और वही NH2 की बात करें तो बताइए कि NH2 जो होती है ये कहाँ से कहाँ तक जोड़ती है, तो ये आपका जो है दिल्ली से लेकर के कहाँ से कहाँ तक, ये आपका दिल्ली से लेकर के ये आपका जो है कोलकाता के बीच ये जो है जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है, ये दिल्ली से लेकर के आपको कोलकाता तक जुड़ा हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है 10 नंबर में कि नाबार्ड की स्थापना हुई थी। बताइए कि नाबार्ड की जो स्थापना है ये कब हुई थी। देखिए नाबार्ड जो है आपका कृषि क्षेत्र का एक वित्तीय संस्था है। याद रखिएगा कि नाबार्ड जो है कृषि क्षेत्र का एक वित्तीय संस्था है। और ये किस क्षेत्र सॉरी ये कब जो है अस्तित्व में आया था, यानी कि इसकी स्थापना जो है कब किया गया था, इसके बारे में आपको पूछा जा रहा है। तो ये जो हुआ था आपका 1982 में हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए 1982 में। और ये किससे जुड़ी हुई है, तो ये आपका जो है कृषि क्षेत्र की एक आपका वित्तीय संस्था है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है 11 नंबर में यहाँ पर आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए राष्ट्रीय आय का जो आकलन किया गया था ये सर्वप्रथम किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर ये बात कर ले कि कब किया गया था, तो ये आपका 1868 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारत में जो है राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है 12 नंबर, बताना है आपको कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो देखिए भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है कि मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो देखिए मुद्रा की प्राचीनतम रूप की बात करें तो आपको वस्तु मुद्रा हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान किसमें होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए विशिष्ट ऊष्मा की बात करें तो यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न में से, तो निम्न में से इसी 4 ऑप्शन में से आपको यहाँ पर बताना है कि जो विशिष्ट ऊष्मा का जो सर्वोच्च मान होता है ये किसका होता है, तो ये आपका जल होता है। क्योंकि जल में क्या होता है कि विशिष्ट गुप्त ऊष्मा पाए जाते हैं, जिसके कारण से इसका विशिष्ट ऊष्मा जो मान है ये आपका काफी अधिक होती है। इसके अलावा बात करें तो एक होता है आपका CH4 होता है। CH4 ये आपका मीथेन का सूत्र होता है। इसका भी जो प्राकृतिक रूप में पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा ऊष्मीय मान किसका होता है, तो ये आपका CH4 का होता है, जिसको कि हम लोग मीथेन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा बात करें कि इससे भी अधिक किसका होता है, तब ये आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। क्योंकि हाइड्रोजन का जो ऊष्माक मान होता है ये सबसे अधिक होता है, लेकिन प्रकृति की बात करें तो आपका CH4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है 15 नंबर में, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि वर्धानी व्यक्ति निम्नलिखित में से किस रंगों में अंतर नहीं कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए वर्धानी व्यक्ति की बात करें कि किस रंग में जो है अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते, तो ये आपका लाल और हरा में जो है अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और वर्धानी रोग जो होता है ये क्या होता है कि ये जेनेटिक्स होता है, जिससे कि किसी के पिता में है तो उसके जो बेटा होंगे उसमें भी ये जो है रोग क्या होता है कि
यानी कि संचारित हो जाता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी संचारित हो जाता है। और इस व्यक्ति के द्वारा किस रंग में जो अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये आपका लाल और हरा आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है 16 नंबर में कि जिस प्लास्टिक पॉलीमर से कंघी, खिलौने, कटोरे आदि बनाए जाते हैं का नाम क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि जिस भी क्या करते हैं हम लोग, जिससे कि कटोरे, खिलौने वगैरह बनाते हैं, जिस भी प्लास्टिक का, उस प्लास्टिक का जो है नाम क्या है, ये आपको अगर पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब होता है पॉलीस्टेरीन होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। पॉलीस्टेरीन प्लास्टिक से हम लोग जो है कंघी, खिलौने और कटोरे जो है बनाते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। एक होता है पीवीसी होता है, जिसको हम लोग पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं। इसका प्रयोग जो किया जाता है पेन में जो प्लास्टिक लगा हुआ रहता है उसका प्रयोग करने में जो है इसका पीवीसी का किया जाता है, जिसको हम लोग पॉलीविनाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। सारा प्रश्न आपका सिलेक्टेड है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको जो पीडीएफ जाकर के ले लेना, साथ में आपको रीड करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से यहाँ पर आपका होगा वह कौन सी गैस है जिसे एक्वा लॉन्ग में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है। तो देखिए पनडुब्बी के द्वारा क्या होता है कि ऑक्सीजन भी लिया जाता है, साथ में उसमें आपको यहाँ पर बताना कि और कौन सी गैस को मिलाया जाता है ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के साथ बात करें तो ये आपका हीलियम मिलाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या क्या मिलाया जाता है, तो आपको ऑक्सीजन और साथ में आपका हीलियम को भी मिलाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए 18 नंबर में पूछा जा रहा है कि संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक को नहीं, आपको यहाँ पर पूछा जाता है। हिंदी से ही आपका प्रश्न है और आपको याद होना चाहिए कि 7 से 8 प्रश्न लगभग आपका जो है कन्फर्म आपका हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आपको हिंदी पर भी प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पर बात करें कि संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसके जो लेखक है आपका दिनकर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर को देखिए पूछा जा रहा है कि पंत की काव्य संग्रह उच्छ्वास कब प्रकाशित हुआ था, ये आपको अगर पूछा रहे बताइए कि पंत की जो काव्य संग्रह है उच्छ्वास ये कब प्रकाशित हुआ था, ये भी आपका हिंदी के प्रश्न है। तो ये आपका 1920 में हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है 20 नंबर में कि सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो देखिए ये जो हिंदी के क्षेत्र में अक्सर साहित्य के क्षेत्र में जो दिया जाता है, इसमें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार को ही प्रदान किया जाता है। तो सुमित्रा नंदन पंत ये सभी जो है ये सब कवि है जो कि हिंदी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था, ये आपको ऊपर पूछा जा रहा है। तो इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। और अब बात करें कि कब किया गया था, तो ये आपका जो है 1968 में किया गया था, लेकिन आपको डेट नहीं पूछा जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो सर्वप्रथम दिया गया था, ये दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था, जो कि 1913 में सर्वप्रथम दिया गया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जो कि साहित्य के क्षेत्र में उनको प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए अत्याचार की संधि विच्छेद की बात करें तो ये अति जोड़ आचार हो जाएगा, अत्याचार हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ये अत्याचार का संधि विच्छेद होगा। संधि विच्छेद से रिलेटेड भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और मैंने बहुत सारे आपको प्रैक्टिस सेट दे दिया है, तो वहाँ से जाकर के भी आप लोग जाकर के विजिट कर सकते हो। नेक्स्ट की बात करें तो निम्नलिखित में से हमारे शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बार बार इसको रिपीट किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, आपका यकृत हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और यकृत जो होता है मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और किसी प्रकार के विषैले पदार्थों का सेवन करने से यकृत उसको नष्ट करने का भी कार्य करती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी जो है करेक्ट हो जाएगा। वही हम लोग बात करें कि यकृत का जो वजन होता है ये कितना होता है, तो वजन के बारे में भी आपको यहाँ पर याद रखना है कि 1.5 यानी कि 1.5 kg से लेकर के ये आपका 2 kg के बीच आपका जो है यकृत का वजन होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पेपर को देखिए पूछा जा रहा है कि गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला हो उसमें पीड़ित पाँव रखने से पाँव की सूजन कम हो जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं। तो बताइए कि गर्म पानी में हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे जब बीमारी हो जाती है तो उसमें क्या करते हैं कि पीड़ित पाँव, जैसे कि जिस भी बीमारी में आपका जो है किसी प्रकार का उसमें जो है समस्या हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि पीड़ित पाँव को सूजन कम करने के लिए, अक्सर सूजन कम करने के लिए, जैसे कहीं पर भी क्या होता है कि चोट लग जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि ब्लड जम जाते हैं। तो ब्लड जम जाने के कारण से उसको हम लोग क्या करते हैं गर्म पानी में डालते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसमें जो सूजन होते हैं वो खत्म हो जाती है। तो वो क्यों होता है, तो इसमें क्या होता है कि ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस क्रिया के कारण से खत्म हो जाती है। अगर आपने साइंस पढ़ा है अच्छे तरीक़ा से तो ये सब आपको मिला होगा थ्योरी वगैरह में, ये सब साइंस का पार्ट है और ये अच्छा
अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको ऑस्मोसिस होता है, क्योंकि ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जैसे अर्धपारगम्य कैसे होता है, जैसे कि मान लेते हैं जैसे परभासी, पारदर्शी, ये सब आपका जो है ये सब आपका बेसिक है। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये आपका होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि अंशतः या पूर्णतः क्या होता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में उसका जो आदान प्रदान हो जाता है, तो ऐसे हम लोग इसको क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लेते हैं कि ये आपका जो है अंडा है, ठीक है, जिसको हम लोग एग बोलते हैं, तो इसको क्या करते हैं कि अगर हम लोग बॉयल करते हैं तो इसमें क्या होता है कि वो जम जाता है अंदर का, तो वो जो जमता है वो आपका ऑस्मोसिस क्रिया के कारण से ही जम जाता है। तो फाइनली आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गर्म पानी जो होता है वो क्या होता है कि ऑस्मोसिस होने के कारण से वो क्या होता है कि अंदर के जो भी सूजन होते हैं उसको खत्म कर देती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट को देखिए पूछे जा रहे हैं 24 नंबर में, अमोनियम सल्फेट उर्वरक का बार बार प्रयोग करने से एक ही भूमि में, अगर मान लेते हैं कि अमोनियम सल्फेट है जिसका कि बार बार प्रयोग एक ही भूमि में अगर किया जाता है तो वहाँ पर क्या हो सकता है, ये आपको अगर पूछा जा रहा है तो वहाँ पर ये होगा कि अम्लीयता जो होगा वो क्या होगा, अम्लीयता बढ़ जाएगी। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है अमोनियम सल्फेट में अम्लीयता का गुण पाया जाता है जिसके कारण से ऐसा होगा। तो इसको लिमिट यानी कि मात्रा के अकॉर्डिंग दिया जाना चाहिए था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पेपर को देखिए पूछे जा रहा है 25 नंबर में कि बैलिस्टिक मिसाइल निम्नलिखित में से किसने बनाया था, ये आपको ऊपर पूछा रहा है। इंपोर्टेंट प्रश्न जो कि पूछा हुआ है। तो यहाँ पर बात करें कि बैलिस्टिक मिसाइल किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये आपका वर्नर वन ब्राउन के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पेपर को देखिए पूछा जा रहा है 26 नंबर में कि हसीस पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताएं कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। तो देखिए हसीस के बारे में बात करें कि हसीस जो है यह पौधे से प्राप्त की जाती है, लेकिन किस भाग से प्राप्त की जाती है, तो ये पत्तियों और जो है ये मादा पुष्पकर्म के जो है द्वारा ये प्राप्त की जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि हसीस कहाँ से प्राप्त की जाती है, तो पत्तियों और मादा पुष्पकर्म से इसको प्राप्त किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पूछे जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का हुआ कौन सा राज्य है जो गंधक उत्पादन में आगे है। तो बताइए कि गंधक उत्पादन में सबसे ज्यादा जो भारत के कौन से राज्य आते हैं सबसे एक नंबर पर, तो यहाँ पर बात करें तो आपके तमिलनाडु आते हैं जहाँ पर कि गंधक का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी वेब पेज को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, ये आपको ऊपर पूछा रहा है। तो देखिए किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी वेब पेज को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये आपको ऊपर पूछा रहा है। तो इसको वेबसाइट के नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट को देखिए पूछा जा रहा है कि सामान्य फलों को उगने के लिए उपयुक्त उर्वरसी मिट्टी में निम्नलिखित में से कितना pH इसका मान होने की संभावना होती है। यानी किसी भी जब हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी उर्वरक क्षेत्र जैसे कि मिट्टी पर हम लोग फसल को उगाते हैं तो उसको अच्छे तरीके से उगने के लिए जब उग जाता है वहाँ पर तो उसका लगभग pH मान कितना हो सकता है, जहाँ पर कि ऐसा वहाँ पर जो हो रहा है, यानी उर्वरसी मिट्टी में pH मान लगभग जो है कितना हो सकता है, ये आपको अगर पूछा जा रहा है। तो याद रखिए इसका जो लगभग आपका मान हो सकता है ये आपका 6 से 7 के बीच हो सकता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी पर आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा अमेलिया देखिए ये क्या होता है कि 6 से 7 के अगर ये बीच अगर ये कम है तो ये क्या होता है कि क्षारीय होता है, इससे अधिक होता है तो वो फिर क्या होता है अम्लीय हो जाता है। ठीक है, सॉरी ये क्या होता है कि अम्लीय आपका होता है, इतना होना चाहिए तभी क्या होगा कि उर्वरसी मिट्टी जो है ये काफ़ी जो है उपयुक्त होगा किसी फल को उगाने के लिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी पर आपका करेक्ट हो जाएगा किसी भी फसल को उगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट को देखिए पूछा जा रहा है कि दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत कौन सा नंबर पर आता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए दुग्ध उत्पादन की बात करें तो ये जो पहला नंबर पर भारत आती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा सूती वस्त्र के लिए बात करें तो ये इसमें भी भारत जो है पहला नंबर पर आती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अभी आपको जो है थोड़ा सा वीडियो आपको हो सकता है कि टाइम पर नहीं मिल रहा हो और दूसरी चीज़ें की वीडियो भी कम डाल रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा जो है तबीयत खराब हो गया था जिसके कारण से ऐसा हो रहा था। तो आपको जो है धीरे धीरे आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेगा। और फायरमैन के लिए आप बेस्ट प्रिपरेशन अगर करना चाहते हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा। और साथ में आपको जब तक बिहार फार्मर का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको यहाँ से कंटेंट जो अच्छे प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो कि आपको पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं कि आप बिहार फार्मर के लिए पढ़ रहे हो और आपको जो है बीपीएससी यूपीएससी के क्वेश्चन यहाँ पर आपको डाल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं। जो भी पूछने का लेवल है इस लेवल से पढ़िए। जो भी आपको मैथ पूछा जाता है मैथ का भी मैं जो प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो वहाँ जाकर के आप लोग बिल्कुल पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जो भी वीडियो अपलोड होगा तब तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट।